I am going to teach you infectious disease caused by virus। हम लोग पिछले क्लास में इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसको पढ़े थे। आज हम लोग वायरस के द्वारा कैसे इन्फेक्शन होता है, जो कुछ कॉमन जो वायरल डिजीज कहते हैं, जो वायरस इन्फेक्शन होता है उसको देखते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। जैसे कि यहाँ दिया है, मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे वायरस, अगर हम लोग क्लास 11th में वायरस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं कि वायरस कितने तरह का होता है, वायरस का क्लासिफिकेशन में जगह कहाँ दिया गया है इसको भी पढ़े हैं 11th क्लास में। और वायरस लिविंग और नॉन लिविंग है इसको भी जानते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए, या तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या तो आरएनए है। यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत सारा वायरस जो है वो डिजीज ह्यूमन बीइंग में कॉज करता है। मतलब वायरस के द्वारा ह्यूमन बीइंग्स में कुछ डिजीज होता है, जैसा कि अभी हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं। राइनोवायरसेस represent one such group of virus which cause one of the most infectious human ailments, the common cold। जैसा कि राइनोवायरस है जो क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड। जैसे कि कोरोना है, कोरोना भी इसी ग्रुप का है, कोरोना का ही सब वेराइटी है। कॉमन कोल्ड जो है वो भी कोरोना वायरस का ही एक ग्रुप है। तो कोरोना वायरस जो है वो भी राइनो वायरस है और क्या कॉज करता है, वो भी एज लाइक कॉमन कोल्ड ही कॉज करता है। वो उसमें भी क्या होता है, देखते हैं कि कॉमन कोल्ड में जो यहाँ जो राइनो वायरस पढ़ना है, जो कॉमन कोल्ड होता है हम लोग में, उसका सिम्टम्स क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, जैसे नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज जो क्या होता है इसमें इन्फेक्ट करता है। मतलब अपर दो तरह हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भाग में बांटे हैं ना, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर में लंग्स आ जाएगा और अपर में नोज एंड पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर इन्फेक्ट जो करता है कॉमन कोल्ड में जो राइनोवायरस है वो क्या करता है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। वहाँ से क्या रिलीज होगा, जब इन्फेक्शन होगा राइनोवायरस का तो क्या होगा, म्यूकस आएगा, ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करेगा, वो हमारे सेल्स को डैमेज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होता है उसका जो सिम्टम्स आएगा वो क्या होगा कि उसमें सोर थ्रोट हो जाएगा, गला जो है वो खराब होगा, हॉर्नेस हो जाएगा, कफ आएगा, हेडेक, माथा में दर्द एंड टायर्डनेस, मतलब थकावट लगेगा। प्लस क्या होता है ना कि नाक बंद हो जाता है, नाक बंद होगा, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ एंटी हिस्टामिन वगैरह, जो एंटी हिस्टामिन है वो सब, जैसे सीट्रीज वगैरह लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, नाक साफ होता है। लेकिन हम लोग वायरस को नहीं मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि म्यूकस का सिक्रीशन जो वायरस कर रहा है उसको कम कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग वायरस को मार नहीं सकते हैं। इसके लिए जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस में भी ये सारे लक्षण दिखेंगे, जैसे कि उसमें भी सोर थ्रोट हो जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी जैसे नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन कोरोना वायरस जो है, जो अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 जिसको कहते हैं, उसमें किसी में, सब में नहीं होता है, किसी में लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से इसमें भी हेडेक है, फीवर है, हॉर्नेस, इस तरह से इसमें भी कोरोना में भी आता है और कॉमन कोल्ड में भी आता है। तो कॉमन कोल्ड जो है वो कितने दिन तक रहता है, ये जो कॉमन कोल्ड है वो कितने दिन तक रहेगा, 3 to 7 डेज में बिना दवा का ही ठीक हो जाएगा। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम cough or sneeze of an infected person are either
inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknob, computer कीबोर्ड और माउस। ये चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है। कौन? कॉमन कोल्ड किससे हो रहा है? राइनो वायरस से। और इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट जो होता है, क्या चीज़ के द्वारा ट्रांसमिट होता है? सबसे पहले दिया है ड्रॉपलेट्स के द्वारा। जैसे कोई स्नीज किया, खांसा, छींका, और जो उसका जो ड्रॉपलेट्स जो ईयर में फॉर्म किया है वो ड्रॉपलेट्स किसी चीज़ पर गया, गिरा, और वो हम लोग छुए, हाथ से छुए, नाक में चला गया, फिर हमारे अंदर गया, और वो हमको क्या कॉज कर देगा? कौन डिजीज? कॉमन कोल्ड। एज लाइक कोरोना वायरस भी वही चीज़ है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरता है, किसी चीज़ पर गिरेगा, वो हम अपने हाथ से छुएंगे और मेरे नाक में चला जाएगा, जिसके कारण क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। नेजल में, नाक में इन्फेक्ट करेगा, नेजल पैसेज में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करेगा, जिसके कारण हम लोग को क्या हो जाता है? कोविड-19। और ये भी कॉमन कोल्ड भी सेम है, लेकिन क्या होता है कोविड-19 में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लोअर पोर्शन है, जो लंग्स है, लंग्स को भी इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और उसके अलावा कोविड-19 जो है इसी ग्रुप का होते हुए ज़्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन पर अपना काम करने लगता है। हाँ, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता है। हमारे ऑर्गन जो है, बॉडी का बहुत सारा मेजर ऑर्गन को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन कॉमन कोल्ड है सिर्फ हमारे किस पर करता है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज पर। इसीलिए ये घातक नहीं है। सर्दी खांसी हुआ और 1 सप्ताह में 3 to 7 डेज में ठीक हो गया। तो ये है हमारा कॉमन कोल्ड। ये किस वायरस के द्वारा हुआ? राइनो वायरस। इस तरह से हम लोग इन्फेक्शन जो हुआ वायरस के द्वारा, इसमें देखते हैं कि ये वायरस है। और वायरल डिजीज़ के रूप में हम लोग 1-2 नाम और जान लेते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस हुआ, उसके बाद जो कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं डिजीज़, इसके अलावा चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब क्या है? ये सब वायरस से ही डिजीज़ कॉज करता है। तो चिकनगुनिया भी है, तो वो भी एक तरह का वायरस, वो भी एक डिजीज़ है जो कि वायरस के द्वारा होता है, वायरस ही उसको कॉज करता है। डेंगू भी है, तो वो भी वायरल डिजीज़ ही कॉज करता है। तो और इस तरह से हम लोग ये अब नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास लेते हैं, उसमें मलेरिया पढ़ेंगे। हाँ, मलेरिया कुछ प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन, जो प्रोटोजोआ के द्वारा जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो डिजीज़ हो रहा है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मलेरिया पढ़ेंगे।